हेलो बेटा, हम बात करेंगे आज इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन में, या पार्टिकल्स को या किसी भी चीज़ का जो मोशन है या पोजीशन है उसको प्लेन में कंसीडर करने की हम बात करेंगे। क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये जैसे आपका जो हो गया ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है। अगर आप इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करते हो, जैसे यहाँ आ गया आपका, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। ठीक है। और जैसे आपने मान लो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गया। जैसे ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए का और ये पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा बी का। ये चीज़ें आ गई आपकी। क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा वो बताता हूँ। तो ओ के रेस्पेक्ट में सारी बात हुई है। अब अगर आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो तो ये हो गया आपका जाकर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलता था बेटा? मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो आप इस तरह से वेक्टर ए बी निकाल सकते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। यहाँ पर ए और बी क्या है? पोजीशन वेक्टर हैं। किसके? ए और बी के। ए की पोजीशन और बी की पोजीशन आपको पता है मान लो, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। अब अगर मैं ए की पोजीशन को कह देता हूँ, ए की जो पोजीशन वेक्टर है वो है x1 आई कैप और प्लस y1 कितना? जे कैप। ये चीज़ है। और अगर बी की पोजीशन की बात करता हूँ तो x2 आई कैप और प्लस कितना? y2 जे कैप। ये चीज़ है। क्लियर है। तो पोजीशन वेक्टर हो गई ए और बी की। तो अब मैं बात करता हूँ वेक्टर ए बी की। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये निकलेगा बेटा x2 आई कैप और प्लस कितना? y2 जे कैप और माइनस ऑफ x1 आई कैप और प्लस कितना? y1 जे कैप। ये चीज़ आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा x2 माइनस x1 और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप और प्लस यहाँ आ जाएगा बेटा y2 माइनस y1 और मल्टीप्लाई बाई जे कैप। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। दिस इज नोन एज वेक्टर ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर होगी बात? अब अगर आपसे कह दे वेलोसिटी वेक्टर की बात करो, वेक्टर v, तो ऑब्वियस ही बात है v क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आपका? x2 माइनस x1 आई कैप और प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और इसको किससे डिवाइड कर दो? टाइम से डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका जाकर के वी वाई जे कैप। इसका मतलब है प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन हो गया, और इस प्लेन में अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v, तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा बेटा इस तरफ वी एक्स और इस तरफ कितना हो जाएगा? वी वाई। दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कह देंगे कि ये v वेलोसिटी के साथ प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। गॉट द आइडिया? तो किसी भी वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट प्लेन के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें एक्सेलरेशन की बात करनी पड़े, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करनी पड़े, इसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ एक्सेलरेशन, मान लो इस डायरेक्शन में a है, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ax और इधर क्या हो जाएगा? ay। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और आ जाएंगी, इसमें कुछ और आ जाएंगी। इस वाली पोजीशन को कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं। और जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन, ये चीज़ कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा जा करके वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और प्लस ए एक्स इंटू टी, और एस एक्स क्या आ जाएगा? यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ कितना? ए एक्स इंटू टी का स्क्वेयर। यही हो जाएगा वी एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर और प्लस 2 ए एक्स इंटू एस एक्स। ये सारा बेटा किसके लिए आ गया? ये हॉरिजॉन्टल के लिए आ गया। अब अगर आप वर्टिकल की बात करते हो तो क्या आएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई और प्लस कितना? ए वाई इंटू टी, और ये आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी और प्लस कितना? हाफ ए वाई इंटू टी की स्क्वेयर, और ये हो जाएगा बेटा जा करके वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर और प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई। ये आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये आएंगे आपके किसके? ये आएंगे आपके वर्टिकल मोशन के। ये आएंगे आपके वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन ये इसके लिए आएंगे, और ये आ जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। क्लियर है? इसका मतलब हम प्लेन में इस तरह से अपने मोशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में एक अलग मोशन हो रहा है,
वाई एक्सिस में एक अलग मोशन हो रहा है, कंबाइंड फॉर्म में वो प्लेन पे मूव कर रही चीज़, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई प्लेन के अंदर, क्लियर है। अब हम बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। सारी बातें हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे इसमें, कि क्या प्रोजेक्टाइल होता है, किस तरह से इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, पाथ क्या होता है उसका, बहुत सारी बातें प्रोजेक्टाइल के बारे में हम बात करते हैं, क्लियर है। बेटा प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, ये आपका मान लो अर्थ है, इस अर्थ से आपने ये वेलोसिटी इसको दे दी, u वेलोसिटी दे दी, और एंगल कितना बना रहा है, ये अर्थ के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। इस तरह से आपने इसको वेलोसिटी दे दी, तो ये आपका इस तरह से आएगा और इस जगह पर आकर के फॉल हो जाएगा। ये है बेटा, इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। आपने क्या किया, बस एक बार इसको वेलोसिटी दे दी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपका, इस वाले पॉइंट पर आपने वेलोसिटी दे दी, और इसके बाद ये इस तरह से मूव करता करता यहाँ पर आकर के फॉल हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं। एक तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, जैसे कि मान लो आप क्लिफ पर बैठे हुए हो, ये कोई क्लिफ है, ठीक है, ये कोई क्लिफ है, और यहाँ से आपने ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरफ जो है वेलोसिटी दे दी u, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से यूँ आता आता इस जगह गिर जाएगा, इस पोजीशन पर यहाँ गिरेगा आकर के। समझ आया कि नहीं आया, ये यहाँ पर आकर के गिरेगा। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है आपका, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं प्रोजेक्टाइल के, देखो बेटा, जैसे ये है आपका और ये एक प्लेन है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इस ऑब्जेक्ट को आपने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये जा कर के यहाँ पर फॉल हो गया, इस पोजीशन पर ये फॉल हो गया, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, क्लियर है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, यहाँ से मान लो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो आपका जो है इस तरह से होता होता जो है इस पोजीशन पर आकर के फॉल हो जाता है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो बहुत सारे प्रोजेक्टाइल के आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, तो वो एक सर्टेन पाथ जो है ऑप्ट करता है, ठीक है, एक सर्टेन पाथ बनाता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। उसके पाथ को हम क्या कहेंगे, ये ट्रेजेक्ट्री है, इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है। गॉट दैट। या अब हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी तरह से करें, मैंने 3 आपको एग्जांपल दिए थे। एक आपको एग्जांपल ये दे दिया था कि आप क्लिफ पर बैठे हुए हैं, आपने इस डायरेक्शन में दिया है, उसको वेलोसिटी दी है और वो इस तरह से नीचे आ रहा है। एक तो ऑप्शन आपका ये था, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ पर भी इसके पास वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसके 2 कंपोनेंट जब आप करोगे, तो एक आएगा बेटा हॉरिजॉन्टल में और एक आएगा वर्टिकल में, एक आएगा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा आएगा वर्टिकल में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है, आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा सेम रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आया कि नहीं आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा एक जैसा रहता है, ये चेंज नहीं करता। वर्टिकल मोशन चेंज करता है। ऐसा क्यों होता है ये बता देता हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हो, तो वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ जाता है। कैसे आ जाता है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता है, और वो कौन सा होता है, अर्थ का पुल। अर्थ उसको अपनी तरफ जो है पुल कर रहा होता है, और उसके ऊपर कोई फोर्स वहाँ लग नहीं रहा होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, अर्थ हमेशा उसको वर्टिकली डाउनवर्ड जो है, वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में फोर्स लगाएगा और कहीं नहीं लगाता। तो जो भी उसकी वेलोसिटी का चेंज आना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होना है, या तो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, जो कुछ भी है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कुछ होना होगा। वेलोसिटी का जो चेंज है वो सिर्फ आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो किसी भी तरह की वेलोसिटी का चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है आपकी, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है वो लगातार ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको चेंज करेगी। चेंज क्या करेगी, बेसिकली इंक्रीज कर रही है। अगर आपने ये वाला केस लिया है तो इसमें तो लगातार आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है जो डाउनवर्ड है वो लगातार इंक्रीज करेगी, ठीक है। हाँ, इस केस में क्या होगा, ये वाला जो केस है इसमें पहले आपने यूँ फेंका ना, ये यूँ आया, तो इसमें तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक
इतने पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वर्टिकल वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगी और फिर इतने पोर्शन में लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फर्स्ट डिक्रीज करेगी इस पोर्शन में और फिर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। इसके पीछे क्या रीज़न है, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, इस तरह से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ है m/g, वो तो नीचे कोशिश करेगी कि इसकी वेलोसिटी घटती चली जाए, इसलिए लगातार कम होते होते तो इसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेविटी ने तो फोर्स लगाना बंद किया नहीं है। अरे अर्थ ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि थोड़ी देर फोर्स लगाए थोड़ी देर ना लगाए, वो तो लगातार फोर्स लगाएगी। तो उससे होगा क्या कि एक टाइम के बाद जो है अब वो नीचे की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी mg की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ें हैं बेटा, क्लियर होगी बात। आगे देखो बेटा, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो है वहाँ पर किसी भी तरह का एयर का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जो एयर है वो किसी भी तरह का फ्रिक्शन शो ना करे जिससे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आए। मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर का ड्रैग नहीं होना चाहिए, ये आपको मान के चलना है। सेकंड जो पॉइंट है, अर्थ का जो रोटेशन है या अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से उसके मोशन पे किसी भी तरह का फ़र्क नहीं मान के चलेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे उसको। इनएक्चुअल होता है, प्रैक्टिकली होता है, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसी भी पॉइंट पर हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो अब हम जो है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हमने उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया है, तो किस तरह से उसका पाथ आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। गॉट द आइडिया? देखो बेटा, यहाँ पर आपको साफ दिखाया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको क्या है, इस डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी दे दी है, इस डायरेक्शन। तो होगा क्या, इसके पास ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, ये जो भी वेलोसिटी आपने इसको दी है ये कैसी है, ये आपकी कांस्टेंट है। उसका रीज़न क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज़ नो फोर्स। एफ नेट कितना है, एफ नेट यहाँ पर कितना है, 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखाएगी, तो ग्रेविटी अगर अपना इफेक्ट दिखाएगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल शुरू में कितनी थी। अगर मैं वर्टिकल मोशन डील करता हूँ, कौन सा मोशन डील करता हूँ, वर्टिकल मोशन। तो बेटा एक बात बताना, वर्टिकल मोशन में आपने शुरू में कोई वेलोसिटी दी है, u(y) कुछ नहीं दिया है, 0 है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन कितना था, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा, a=g ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल में क्यों आपकी जो है इंक्रीज करेगी, उसका रीज़न है ग्रेविटी का इफेक्ट है। अर्थ उसको लगातार अपना नीचे की तरफ फोर्स देती रहेगी, और फोर्स लगने से आप जानते हैं एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन का काम है हर सेकंड में वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना। तो डाउनवर्ड तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन जो वर्टिकल है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं एक छोटा सा आपको ये पिक्चर दिखाऊं, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हर एक इंस्टेंट पे कैसी है, ऐसी है। हॉरिजॉन्टल ने अपनी वैल्यू को, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो शुरू में आपकी ये बिल्कुल शुरू में तो 0 है, इसके बाद थोड़ी इंक्रीज़ हुई, फिर और इंक्रीज़ हुई, फिर और इंक्रीज़ हुई, और फिर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर लगातार जो है वैल्यूज़ आपको इंक्रीज़ करती हुई मिलती चली जाएंगी। वर्टिकल वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी और हॉरिजॉन्टल कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तो आपका मोशन का जो है टाइप होगा, वर्टिकल में एक्सेलरेशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या कोई दूसरा पाथ होगा। पाथ का मतलब किस रास्ते पर आपका जो ये प्रोजेक्टाइल है मूव करेगा। तो आप अगर प्रैक्टिकल बात करते हो तो दिमाग लगाओ, अगर आप पत्थर को इस डायरेक्शन में फेंकते हो, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वो कैसे आता है, वो आपका इस तरह से यूँ आता है या नहीं आता है, वो इस डायरेक्शन में आपका आता है। तो ये पाथ हो गया आपका,
ये क्या हो गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, इस तरह से उसका मोशन होगा। गॉट द आइडिया। अब हम बात करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की, इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बेटा हम बात करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग हम मोशन की बात करेंगे। मैंने मान लिया कि जो मेरा मोशन है वो टी टाइम तक हो रहा है। मैंने अपने मोशन को क्या ले लिया, मैंने मान लिया कि जो मोशन है वो कितनी देर तक होता है, मोशन होता है टी टाइम तक। तो एक बात बताना, मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने सिर्फ इसी को डिस्कस किया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको खूब अच्छी तरह पता है जो हमारी वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है u, और टाइम कितना लिया t, तो u वेलोसिटी से t टाइम में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाल लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्प्लेस होगा t टाइम में, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u और टाइम कितना लग रहा है t, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो t टाइम में इतनी दूर चला जाएगा, ut डिस्टेंस कवर कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं कह देता हूँ क्या, x कह देता हूँ। कितना आ गया, ये x आ गया, एक काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे बेटा हम वर्टिकल मोशन की। किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मोशन की। ये देखो हम बात करेंगे बेटा वर्टिकल मोशन की। देखो वर्टिकल मोशन की क्या कहानी है मैं बताता हूँ आपको। वर्टिकल मोशन में आप देखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शुरू में यू वाई कितना था, 0 था, कोई आपने वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं दी थी। लेकिन टी टाइम के बाद क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब आपका जो वाई डिस्प्लेसमेंट है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टी टाइम के बाद। ठीक है, टाइम तो आपका टी है, और एक्सेलरेशन कितना बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी का है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से फार्मूला बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्टिकल मोशन को जब डील करेंगे। तो वाई मुझे पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इंटू टी कितना हो गया 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है जी, और टी स्क्वायर ऐसे का ऐसा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो टाइम है वही वर्टिकल मोशन का टाइम है, टाइम में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो आप एक काम करो, यहाँ से आप इस टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करो। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा बेटा x अपॉन यू, ये आ जाएगा। इस टाइम की वैल्यू को आप इस पोजीशन पे ले जा करके पुट कर दो, तो देखो क्या बनता है ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके y इज इक्वल टू 1/2 g, और t की जगह कितना बेटा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन यू, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, तो ये चीज़ बन जाएगी 1/2 जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना यू स्क्वेयर, या आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू जी अपॉन 2 यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। अब आपको ध्यान किस पे देना है वो बताता हूँ। ये वैल्यू तो हो गई आपकी कांस्टेंट, क्योंकि g तो कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, और u भी आपका कांस्टेंट होता है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब आपका y क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया आपका जा करके के एक्स स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। क्लियर है, और ये साफ है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। आपको ध्यान रखना मैथ के अंदर अगर x और y के अंदर, ये x है और ये y है, अगर x और y के अंदर कोई इक्वेशन लिखी हुई है और उसमें एक का स्क्वायर और दूसरे के ऊपर पावर 1 है, तो ये पाथ किसका होता है, पैराबोला का पाथ होता है। ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन आती है, याद रखना है। x और y में आपके पास कोई इक्वेशन है, या तो x के ऊपर पावर 1 है तो y के ऊपर 2 है, अगर x के ऊपर पावर 2 है तो y के ऊपर पावर 1 है। तो जो आपका पाथ बनता है या जो भी आपका इक्वेशन आएगी वो पैराबोलिक इक्वेशन होगी। इसका मतलब है जब आप प्रोजेक्टाइल को इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे करके छोड़ते हो, तो ये जो पाथ बनता है इस तरह का, ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है, और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। गॉट द आइडिया। अब ये जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करोगे, अलग अलग टाइम पर x की वैल्यूज़ पुट करोगे, तो आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसमें x की वैल्यूज़ आप पुट करते चले जाना तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, तो एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और ग्राफ किस टाइप का होगा, वो ग्राफ आपका इस टाइप का होगा, यूँ बन जाएगा वो ग्राफ। समझ गए, बस आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ पुट करनी है, y आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे इस मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से। क्लियर है, तो ये आपका पाथ आ गया, प्रोजेक्टाइल का पाथ, जब आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था। गॉट द आइडिया। अब बेटा इसी केस में जिसमें मैंने ये क्या किया, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो किया था इस डायरेक्शन में, और ये इस तरह से आकर के गिरा था यहाँ पर,
इसी केस में मेरे को क्या करना है, इस केस में मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात बताना जो सोचने की बात है, मान लो t बराबर 0 पर मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया था और t बराबर t पर वो इस वाली पोजीशन पर आ गया, इस वाली पोजीशन पर। ये a पे मैंने इसको जो है डायरेक्शन वो वेलोसिटी दी थी और ये b पर आकर के हिट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताना, मान लो t बराबर 0 जो है वो हमारे 6 बज रहे हैं और t बराबर t पर मैंने मान लिया 6:05 सेकेंड हो गए। तो इस 5 सेकंड में इसने हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर लिया और वर्टिकल मोशन भी कर लिया, दो मोशन करे ना। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे किया वो बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन इसने ऐसे किया कि पहले ये आपका जो है इस पोजीशन पर है, ए वाली पोजीशन पर है, और फाइनल कहाँ है, बी वाली पोजीशन पर है, यहाँ पर है। इनिशियली ए पर है, फाइनली ये बी पर है। तो हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली तो सिर्फ ये इतना ही शिफ्ट हो रहा है ना, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये इतना ही तो शिफ्ट हुआ। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया उसने इस 5 सेकंड में। और वर्टिकली कितना आ गया बेटा, वर्टिकली पहले वो ए पर था और बाद में बी पर आ गया, तो वर्टिकली वो इतना आ गया। तो एक साथ उसने दो काम किए, ये ग्रीन वाली डिस्प्लेसमेंट कवर करी और ये ब्राउन वाली डिस्प्लेसमेंट कवर करी, करी कि नहीं करी। तो एक बात बताओ, जो ए से बी पर आने का टाइम है वो कितना है, 5 सेकंड है। तो इस 5 सेकंड में इसने दो काम किए, हॉरिजॉन्टल मोशन भी किया और वर्टिकल भी किया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। वर्टिकल मोशन का टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। इसका मतलब है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल मोशन से निकाल लूँ या वर्टिकल मोशन से निकाल लूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मुझे ये पता है कि आपने उसको कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया है, मुझे h की वैल्यू पता है। अब मुझे t निकालना है, तो मैं बेटा वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लेता हूँ। कौन सा मोशन डिस्कस कर लेता हूँ, वर्टिकल मोशन। तो जब मैं वर्टिकल मोशन डिस्कस करूँगा तो मुझे तो टाइम निकालना है। मेरी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में कितनी थी, 0। मैंने क्या नीचे की तरफ कोई डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी थी उसको शुरू में, t बराबर 0 पर कोई वेलोसिटी नहीं दी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वाज 0, काम खत्म हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड, ये g का है, अर्थ तो अपना इसी एक्सेलरेशन के साथ उसको नीचे पुल करेगी। टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा h का। तो आपको अच्छी तरह पता है h बराबर या डिस्प्लेसमेंट बराबर ut और प्लस हाफ कितना, at स्क्वायर, ये आएगा। तो h इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी, ठीक है, और प्लस हाफ a की जगह g और ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा ये कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 2h अपॉन जी दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये आपका टाइम आ जाएगा। इतने टाइम में वो जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका ए से बी पर आ जाएगा, मतलब इतने टाइम तक उसकी फ्लाइट हुई है, इतनी देर तक वो हवा में रहा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। तो हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस करके आसानी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया था वो कितनी देर हवा में रहा। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी विल बी द आंसर। क्लियर है। अब बेटा बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपने प्रोजेक्टाइल था, h हाइट से आपने इसको इस डायरेक्शन में u डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर आकर के फॉल हुआ। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, यहाँ आकर के फॉल हुआ। तो टाइम कितना लिया, टाइम लिया इसने अंडर रूट 2h अपॉन जी, कितना ले लिया, अंडर रूट 2h अपॉन जी का टाइम लिया। और अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करूँगा। कौन सा मोशन डिस्कस करूँगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन, ये मोशन मैं डिस्कस करूँगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। और कितने टाइम तक इसने मोशन किया है, टाइम ले रखा है इसने t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, इतना टाइम ले रखा है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, हॉरिजॉन्टल मोशन का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू आ गया वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी थी u और टाइम कितना लिया था, अंडर रूट 2h और डिवाइडेड बाई क्या, g, इतना टाइम लिया था। तो आपका ये जो है क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल में ये इतनी दूर जो गया है ना, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी ये आ गई। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आ गई। क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जब उसका मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा है, तो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो हॉरिजॉन्टल में है जो कि कांस्टेंट रहती है और एक वर्टिकल में है जो लगातार बदल रही है। तो नेट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर उसकी क्या होगी, अगला जो टॉपिक है हमारा हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। क्लियर है। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आपने
प्रोजेक्टाइल को किस तरफ प्रोजेक्ट किया था, इस तरफ प्रोजेक्ट किया था, और वो किस तरह से मूव करता आया, वो इस तरह से मूव करता 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 ये इस तरह से मूव करता हुआ आया था। क्लियर होगी बात। तो आप उसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर निकालो या इस वाले पॉइंट पर निकालो या इस वाले पॉइंट पर निकालो, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं कोई भी इंस्टेंट टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो टी इंस्टेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन जब मैं डिस्कस करूँगा तो एक बात बताओ, जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या है, यू एक्स, वो तो बेटा हमेशा कांस्टेंट है यू, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है। अब मैं बात करूंगा बेटा किसकी, वर्टिकल मोशन की बात करूंगा। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है कि शुरू में जो डाउनवर्ड वेलोसिटी थी u, वो कितनी थी, 0 थी। वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, यू वाई दैट इज इक्वल टू 0, शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था g का। t बराबर t पर, t बराबर t पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई हो जाएगी, वो मैंने मान ली कितनी, v। क्लियर है। तो आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह v लिख दिया, u मेरा 0 हो गया, a की जगह मैंने g लिख दिया और टाइम की जगह t लिख दिया। आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आ गई। अब आपको इसकी जो है वेलोसिटी निकालनी है इसी टाइम पर, t टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकालनी। तो दो बातें हो गई, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, v है, और इसकी वैल्यू कितनी है, g इंटू टी है। कितनी बेटा है, g इंटू टी। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा बेटा, जरा दिमाग लगाओ, इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो आपकी इस तरह से होगी, वो आपकी इस तरह से हो जाएगी। ये जो है ब्लैक वाली लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगी, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन जो है इसकी फाइनल वैल्यू होगी। ये आप मान लो इसको यू एक्स मान लिया है तो इसको वी वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वी वाई मान लो इसको, और ये आप जो है यू एक्स रहने दो। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, ये यू एक्स है तो ये आ जाएगी अंडर रूट यू एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना, वी वाई इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना आया ये बताता हूँ आपको, ये आ जाएगा अंडर रूट यू एक्स की जगह तो यू ही रहने दो, यू का स्क्वायर, और प्लस वी वाई की जगह क्या, जी इंटू टी, और इसका स्क्वायर कर दो। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी जाकर के किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है आप निकाल सकते हैं। बस टाइम आपको बताना है, सिर्फ टाइम की वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे जैसे आप टाइम को चेंज करते जाओगे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिलती जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इन तीनों इंस्टेंट के आपको टाइम पता होने चाहिए कि 1 पर कब था, 2 पर कब था, 3 पर कब था। तो आप उन टी की वैल्यू को जैसे जैसे यहाँ पुट करोगे तो आपको हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। गॉट द आइडिया। बस आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करना है और वर्टिकल मोशन डिस्कस करना है, आपको फाइनल वेलोसिटी आसानी के साथ मिल जाएगी। किस तरह से, जैसा मैंने बताया इस मेथड से मिल जाएगी। पाइथागोरस अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। कैसे, अरे भाई ये डायरेक्शन क्या हो गई यू एक्स और ये वाली क्या हो गई वी वाई हो गई कि नहीं हो गई। तो ये आपका आसानी के साथ निकल आएगा क्योंकि ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री था, ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था। बस पाइथागोरस अप्लाई करी, आंसर आ गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द हिल 490 मीटर हाई, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो नीचे पहुंचने का टाइम निकालना चाहते हैं बेटा, कितना टाइम लगेगा। तो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है बेटा 490 मीटर दे रखी है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी थी आपकी हॉरिजॉन्टल में, 98 मीटर पर सेकंड थी। तो कह रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम पूछ रहा है ग्राउंड में कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो बेटा h बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो h की जगह कितना ले लोगे, 490 ले लोगे, u की जगह 0 मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2, a की जगह कितना लोगे, a की जगह आप 10 ले लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, या 9.8 ले लो, 9.8 ले लो, कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो ये t निकल आएगा आपका आसानी के साथ यहाँ से, यह आ जाएगा 490 दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4.9, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 100। तो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेकेंड। ये 10 सेकंड के अंदर O से लेकर के Y तक आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड में ये काम कर लेगा। क्लियर है। अगला देखो बेटा, अगला बताता हूँ सेकंड।
ये क्या कहता है, ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट पूछ रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे फ्रॉम द हिल, फ्रॉम द हिल मतलब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। तो एक बात बताता हूँ आपको, ये वाली डिस्टेंस तो 490 हो गई, कितनी हो गई 490, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड में इसने ऐसा काम किया था। तो 10 सेकंड में ये आगे इस तरफ कितना चली गई होगी, ये निकाल सकता हूँ। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी 98 थी, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये x आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया जाकर के 980, और ये क्या आपका, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, दिमाग लगाओ, इस तरफ कितना है 490, इस तरफ कितना है 980, तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, ये वाली, ये कितनी आ जाएगी 490 का स्क्वायर और प्लस कितना 980, आपको इसका स्क्वायर कर देना है, ये चीज़ आ जाएगी। या इसको आप लिख सकते हो 490 इसका स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स 490 इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो फाइनल क्या आएगा वो बता देता हूँ, 490 आप कॉमन ले लो, 490 का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 + 2 का स्क्वायर, ये 490 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 490 और अंडर रूट कितना 1 + 4, तो आंसर आएगा 490 √5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस इसने जो है कवर किया इतने टाइम में, क्लियर है। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैंने डिस्टेंस निकाली, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाली है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट है, क्या कहता है ये, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगी। तो सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ करती, तो ये तो बेटा रहेगी आपकी 98 मीटर पर सेकेंड, इसमें तो नो डाउट, ये इंटैक्ट रहेगी, लगातार यही चलेगी। वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूँ तो t बराबर कितना है 10 सेकेंड, h बराबर कितना है बेटा, ये है आपका 490 मीटर, a बराबर कितना है 9.8 है, तो टाइम वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और ये निकाल सकते हैं v की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी। इनिशियल तो आपकी कितनी थी वर्टिकल में 0 थी, तो आपको पता है v² = u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 थी और 2 टाइम्स a कितना है 9.8 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 490 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के v² = 2 × 98 डिवाइडेड बाई 10 × 490, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 × 2 × 49 × 49 दैट इज इक्वल टू कितना v²। तो v कितना आ जाएगा, इन दोनों का पेयर a बन गया और इन दोनों का पेयर 49 बन गया, मतलब ये भी आ जाएगा आपका जाकर के 98 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल कितनी है 98 है, वो तो कांस्टेंट रहनी है, 10 क्या 10,000 सेकंड बाद देख लो, और ये भी आपकी कितनी 98 है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका, रिजल्टेंट बेटा ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा ये √98 इसका स्क्वायर प्लस 98 इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 टाइम्स × 98 का स्क्वायर। तो फाइनल आप क्या लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो 98 √2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया, थैंक यू।